ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज में हम लोग डू व्हाइल लूप्स का किस तरीके से यूज करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लूप्स किसी प्रोग्रामर की लाइफ को किस तरीके से आसान बनाते हैं, कैसे हजारों लाइंस के कोड को हम लोग कुछ दो चार लाइंस के कोड में लिख के और बहुत इजीली हमारे काम को कर सकते हैं। लूप्स बेसिकली क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ आपको। लूप्स बेसिकली एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के काम में आते हैं। थ्री टाइप ऑफ लूप्स होते हैं, डू व्हाइल एंड फोर लूप्स, जो कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डू व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। और इन केस उससे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, इसको बुक मार्क कर लो, इसके लिंक को, क्योंकि यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज के फ्रॉम बेसिक टू वेरी एडवांस हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ रहे हैं। हर एक वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स मिलेंगे, सोर्स कोड मिलेगा। इन केस आपका इंटरव्यू है या फिर एग्जाम है, इन नोट से जरूर पढ़ के जाना। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। ओके गाइस, तो जल्दी से चलते हैं, हम लोग डू व्हाइल लूप्स को समझना स्टार्ट करते हैं। और प्रोसेस वही रहने वाला है। हम लोग पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे डेफिनेशन क्या है या फिर सिंटेक्स क्या है, और जल्दी से चलेंगे वीएस कोड एडिटर में और प्रोग्राम बना के प्रॉपर्ली समझेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग आज 3 प्रोग्राम्स बनाएंगे और देखेंगे कि डू व्हाइल लूप्स किस तरीके से सी लैंग्वेज में काम करते हैं। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करता हूं मैं। द डू व्हाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्टेड लूप। यूजिंग द डू व्हाइल लूप वी कैन रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब इस लाइन को समझना, ये क्या है? पोस्ट टेस्टेड लूप है। सबसे पहले देखो, इसका नाम पढ़ो आप लोग, डू व्हाइल। ठीक है, डू व्हाइल मतलब करो जबकि, मतलब व्हाइल मोस्टली इसका हिंदी मीनिंग जबकि ही होता है। और वाइल आप लोग समझते ही हो, डू का मतलब पहले कर दो फिर देखो। ठीक है, इसको आप फॉर एन एग्जांपल ऐसे समझो कि आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है स्कूल में, और आप लोगों ने प्लान किया कि यार आज वॉशरूम में हम लोग बॉम्ब फोड़ने वाले, दिवाली है आज, है ना, और दिवाली आने वाली है और हम लोग वॉशरूम में बॉम्ब फोड़ेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। लेकिन आप में से कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाला है, और उसने जाके क्या किया, आप लोगों को बिना बताए वॉशरूम में बम फोड़ दिया और आके बताया कि मैं ये कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको अब क्या बोलोगे? अब नेक्स्ट टाइम जब करो तो हमसे पूछ के हमें बता के करना। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा बिना कंडीशन चेक किए। पहले एक बार एग्जीक्यूशन हो जाएगा बिना कंडीशन चेक किए, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से हमारे लूप का कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखो, सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग इसका। सबसे पहले तो सिंटेक्स क्या है, पहले डू, डू के अंदर हमारा कोड, मतलब पहले एक बार हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेसेस बंद हो रहे हैं और उसके बाद हमारा व्हाइल कंडीशन आ रहा है। फिर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा कोड जो है डू के अंदर वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। मतलब एटलीस्ट एक बार तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा डू व्हाइल लूप के अंदर। आई होप इतनी चीज मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, अब देखो, इसको हम वीएस कोड एडिटर में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को प्रॉपर्ली समझेंगे और उसके बाद हमें प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि ये सिंटैक्स हमसे क्या कह रहा है। ओके गाइस, देखो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द डू व्हाइल लूप इज मेनली यूज्ड इन द केस वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये चीज मैंने आपको बताई। द डू व्हाइल लूप इज मोस्टली यूज्ड इन मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम्स वेयर द टर्मिनेशन कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द यूजर। यूजर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो किस लिमिट तक लेके जाना चाहता है, कहां तक एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। तो वो यहाँ पे हम लोग कंडीशन पुट कर देंगे और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमारा जो लूप है वो री एग्जीक्यूट होता जाएगा। अभी देखो, हम लोगों ने थ्योरी तो समझ ली, एक बार इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं वीएस कोड एडिटर में। तो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग इस डू व्हाइल के फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डू के अंदर सबसे पहले कोई स्टेटमेंट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो डू व्हाइल लूप से मेरा कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से जाएगा स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर आके चेक करेगा कि अब नेक्स्ट टाइम कंडीशन वापस से ट्रू है क्या। अगर ट्रू होती है तो वापस से वो कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होती है तो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी मेरा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मेरे डू व्हाइल लूप से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। आई होप इसका फ्लो आपको समझ में आया होगा। एक बार ये चीज आप जरूर देख लो, द डू व्हाइल लूप विल रन इनफिनिट टाइम्स इफ वी पास एनी नॉन जीरो वैल्यू एज द कंडीशनल एक्सप्रेशन। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू हम व्हाइल के अंदर एज अ कंडीशनल एक्सप्रेशन डाल देते हैं तो मेरा लूप जो है इनफिनिट टाइम्स चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, सो गाइस देखो, हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, अब हम जल्दी से चलते हैं
और ये तीनों प्रोग्राम्स हम लोग बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम डू व्हाइल लूप्स का यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलते हैं हमारे सी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर, इसको ओपन करते हैं VS कोड एडिटर में और देखते हैं कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे VS कोड एडिटर में और यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन कर लिए मैंने क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन प्रोग्राम्स को बनाएंगे डू व्हाइल लूप की हेल्प से। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ डू व्हाइल 1.c, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है डू व्हाइल लूप्स का। तो हम सबसे पहले इसको डू व्हाइल 1.c के नाम से एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के बाद गाइस हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, राइट सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 to 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमें उन्हें प्रिंट करना है। ओके, तो देखो जल्दी से मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम डिटेल को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल स्लैश से कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 1 to 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बॉयलर प्लेट कोड चाहिए। और बॉयलर प्लेट कोड मैं यहाँ पे ले आया हूँ। बॉयलर प्लेट कोड इन केस अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वाले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया हुआ है, तो जाके वहाँ पे देखो और बॉयलर प्लेट कोड बनाओ तो आपको एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो देखो अब यहाँ पे मैंने ये एक प्रॉपर सिंटेक्स ले लिया कि जो मेरे को सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए चाहिए। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 to 100 तक मेरे को यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे या तो मैं बोलूँ 1 to 100 तक करो, या फिर मैं यहाँ पे यूजर से एक इनपुट ले लूँ क्या, कि यूजर से एक इनपुट ले लेते हैं कि 1 to n तक प्रिंट करना है। तो मैं समझो यहाँ पे एक n इंटीजर क्रिएट कर देता हूँ जिससे मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा। फिर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे उस जो नंबर है बार बार, जैसे 1 आ गया फिर 3 आ गया, तो मुझे इंक्रीमेंट करना होगा ना, इंक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट करने के लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक i नाम का एक और इंटीजर वेरिएबल ले लूंगा जिसमें मैं इंक्रीमेंट करता रहूंगा, तो मेरे को ऑड नंबर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर को बोलता हूँ कि यूजर भैया मुझे कहाँ तक नंबर प्रिंट करने हैं वो डिटेल दे दो। तो यहाँ पे मैं यहाँ बोलूंगा एंटर अपर लिमिट, कि कहाँ तक मुझे ऑड नंबर्स जो है प्रिंट करवाने हैं वो डिटेल मुझे बता दो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को यूजर n की फॉर्म में अपर लिमिट दे देगा कि यहाँ तक आप ऑड नंबर्स प्रिंट करवा दो, और मैं उसको स्कैन कर लूंगा %d की हेल्प से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा %n। आई होप यहाँ तक गाइज आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से अगर लिख दूं और उसके बाद नंबर्स प्रिंट करूं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to %d is, और देखो %d की जगह मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बैकस्लैश n लगाता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और यहाँ पे %d की जगह मुझे क्या चाहिए, %d की जगह n चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to %d मतलब n तक, जो यूजर मेरे को लिमिट देगा वहां तक ऑड नंबर्स की लिस्ट ये है। अब इसके नीचे मेरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करने के लिए देखो मैं अब यूज करने वाला हूँ डू व्हाइल लूप का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू, ठीक है, और एक बार डू लिख के यहाँ इस तरीके से एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एक सिंटेक्स दे दिया है मेरे VS कोड एडिटर ने, और आप चाहो तो इसको खुद भी लिख सकते हो। सिंटेक्स क्या है, देखो डू के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कोड लिखा है मेरा जो भी एग्जीक्यूशन का है, और फिर व्हाइल के अंदर मैंने इसकी कंडीशन लिख दी है, ठीक है। तो करना क्या है अब यहाँ पे इस डू के अंदर मैं लिखूंगा कि प्रिंट करो नंबर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ printf की हेल्प से मैं बोलता हूँ %d कॉमा i, ठीक है। अब ये क्या है, i का मतलब i प्रिंट हो जाए, मतलब ये नंबर प्रिंट हो जाए, ठीक है। और मैं इसको इनिशिएट अगर कर दूं 1 से, तो पहला ऑड नंबर तो मेरा 1 ही है, और मैंने यहाँ पे इसको इनिशिएट भी कर दिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे i की जगह 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे i जब प्रिंट हो जाए ना, तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा, i में मैं अगर 1 में 2 ऐड करूं तो मेरा क्या होता है, अगला ऑड नंबर आता है। अगर मैं i में 2 ऐड करूं, 1 में 2 ऐड करूं तो अगला ऑड नंबर आता है, फिर 2 ऐड करूं तो अगला ऑड नंबर आता है, फिर 2 ऐड करूं तो अगला ऑड नंबर आता है। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं i के अंदर मैं 2 ऐड करता हूं तो मेरा अगला ऑड नंबर आता है, ठीक है। तो हर बार i को 2 से बढ़ा दो। इसी तरीके से लिखते हैं, हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में सीखा है कि हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने पहले i प्रिंट किया और फिर उसके बाद i में 2 बढ़ा दिया, ठीक है। और ये कब तक बढ़ाते रहो और चेक करते रहो, जब तक i का वैल्यू जो है वो लेस देन
और इक्वल्स टू n है, ठीक है। जब तक लेस देन और इक्वल्स टू n है तब तक ये चीज चेक करते रहो और यहाँ पे उसे प्रिंट करते रहो। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे जैसे ही ये खत्म होगा तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। द डू व्हाइल लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे जब ये एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाए तो आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे मेरा लूप जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। सो गाइस देखो यहाँ पे हम लोग एक स्लैशन और लगा लेते हैं जिससे हमें नेक्स्ट लाइन में ही कैरेक्टर मिले और हमें आसानी रहे देखने में। आई होप ये प्रोग्राम का फ्लो आपको समझ में आया होगा। मैं इसका सिंटैक्स डू व्हाइल लूप का एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो डू के अंदर सबसे पहले हम लोग जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होना होता है ना उसको लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के बीच में। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब देखो मैंने इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा कि आई को प्रिंट कर दो और सबसे पहले आई क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद मैंने क्या किया, आई में 2 बढ़ा दिया, आई में 2 बढ़ा दिया और फिर इसको मैंने बोला कि चेक करो आई लेस देन एन है क्या, जो एन की वैल्यू एंटर है, जो एन की वैल्यू एंटर हुई है उससे कम है क्या आई, और इसने चेक किया और बोला कि हाँ कम है, तो वापस से मेरा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जाके इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से आके कंडीशन को चेक करेगा, फिर जाएगा इस कंडीशन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये लूप री एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी और 2 से बढ़ती रहेगी और बार बार यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू चेक होती रहेगी और बार बार मेरा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आई इक्वल या लेस देन रहता है n के। आई होप प्रोग्राम का फ्लो आपको समझ में आया होगा। और जैसे ही i बड़ा हो जाता है n से, इस डू व्हाइल लूप से मेरा कंट्रोल बाहर आ जाएगा और बाहर आके ये लाइन प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है शायद, जस्ट अ सेकंड, प्रिंट एफ गलत लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके सो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। देखो गाइस जैसे मेरा प्रोग्राम रन हुआ है मेरे को बोल रहा है एंटर अपर लिमिट। अपर लिमिट समझो मैंने डाल दिया यहाँ पे छोटा नंबर लेते हैं इनिशियली, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 डाला तो देखो इसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मुझे ऑड नंबर्स की लिस्ट दे दी यहाँ पे 1 3 5 7 9 और उसके बाद मेरे को 9 के बाद लिख दिया द डू व्हाइल लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अब ये रन कैसे हुआ होगा प्रोग्राम, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करना। देखो गाइस मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिया, शुरू से समझो आप n, और i इज इक्वल्स टू 1, जो i है मैंने 1 ले लिया, ठीक है। इनिशिएट कर दिया, नहीं तो गार्बेज वैल्यू लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इनिशिएट करना जरूरी है, जब भी आप किसी की वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसे इनिशिएट करना जरूरी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बोला यूजर को कि अपर लिमिट एंटर कर दो, यूजर ने अपर लिमिट एंटर कर दी यहाँ पे 10, ठीक है। 10 अपर लिमिट एंटर कर दी, उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट हो गया कि द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, यहाँ पे इतनी लाइन प्रिंट हो गई। इतनी लाइन प्रिंट होने के बाद क्या हुआ, ये डू व्हाइल लूप के अंदर मेरा कंट्रोल चला गया। डू व्हाइल लूप के अंदर जैसे ही कंट्रोल गया इसने प्रिंट कर दिया 1, यहाँ पे सबसे पहले ये 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। 1 प्रिंट करने के बाद क्या होगा, ये चेक करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट करने के बाद ये देखेगा आई के अंदर 2 से उसको बढ़ा देगा, मतलब 1 को किस कैसे क्या कर देगा, ये 3 कर देगा। अब ये चेक करेगा 3 जो है लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, हाँ है, तो ये कोड वापस से एग्जीक्यूट होगा। फिर 2 से बढ़ जाएगा मेरा आई, फिर वापस यहाँ पे चेक होगा, चेक होने के बाद फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 10 से ऊपर जाती है, 10 से ऊपर जाती है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी और मेरा जो कंट्रोल है इस डू व्हाइल लूप को छोड़ के बाहर आ जाएगा और ये लाइन प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे जब 9 प्रिंट हुआ होगा दोस्तों, जब 9 प्रिंट हुआ होगा आई की वैल्यू 9 यहाँ पे प्रिंट हो गई और फिर 9 में 2 ऐड हो गया तो इसकी वैल्यू 11 हो गई होगी, ठीक है। 11 होने के बाद यहाँ पे चेक हुआ कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, तो मेरा जो कंट्रोल है डू व्हाइल लूप को छोड़ के बाहर आ गया और उसने ये लाइन प्रिंट कर दिया 9 को प्रिंट करने के बाद। आई होप इस प्रोग्राम का फ्लो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और अगले प्रोग्राम को देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। सो गाइस नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to n। 1 to n के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमको उनको प्रिंट करना है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, पहले इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे और इस फाइल को नाम दे देंगे dowhile2.c। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको सोर्स कोड में मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको खुद से भी ये प्रोग्राम्स बना के देखने हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है।
नहीं, ये मैंने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे 1 to n के बीच में मेरे को सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनको यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, ठीक है, सम करना है। ओके गाइस, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसको कंट्रोल स्लैश से मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। और देखो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारी बॉलर प्लेट कोड को ले आते हैं। बॉलर प्लेट कोड लाने के बाद देखो पहले इसका लॉजिक समझो प्रोग्राम का। हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो देखो मुझे क्या होगा, मुझे कुछ एक वेरिएबल्स तो चाहिए ही होंगे। सबसे पहले तो मैं यूजर से एक नंबर लूंगा, ठीक है, कि कितने नंबर तक मुझे सम निकालना है, ठीक है। और फिर मुझे सम भी चाहिए होगा, मैं सम नाम का भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और फिर मुझे नंबर, जैसे एक यूजर से मैंने नंबर लिया तो मैं उसको इनिशिएट कर दूंगा, समझो कि 1 से इनिशिएट कर दूं, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम निकाला, 1 से इनिशिएट कर दिया मैंने। और 1 से इनिशिएट करने के बाद मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उसमें। तो इंक्रीमेंट करने के लिए मैं एक आई नाम का वेरिएबल और ले लेता हूँ। आपकी इच्छा है आप आई ले, जे ले, के ले, जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल और ले लिया। ओके गाइस, तो देखो अब मैं यूजर को बोलता हूँ सबसे पहले कि यूजर भैया आप ऐसा करो, एंटर द नंबर। यूजर से मैं बोल दूंगा कि एक नंबर एंटर करो जहां तक आप सम निकलवाना चाहते हैं, या फिर और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंटर द नंबर ऑफ अपर लिमिट, ठीक है। आप लिमिट बताओ मुझे कहां तक मुझे सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, इस अपर लिमिट को स्कैन कर लूंगा। स्कैन करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, परसेंट डी कॉमा यहाँ पे एम परसेंट नम, ठीक है। यहाँ पे नम में ही मैं सेव करवाऊंगा क्योंकि यूजर से इनपुट ले रहा हूँ नंबर का। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नम में सेव करवा लिया। अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे मैं डू व्हाइल लूप का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डू लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो भी मुझे आ जाता है कभी कभी, और अभी नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, हम लोग सिंटेक्स लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो डू के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। डू के अंदर देखो हमको क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए ना। सम का मतलब क्या हो गया कि जैसे पहले 1 है, यहाँ पे मैं आई को इनिशिएट करता हूँ, समझो गाइस यहाँ पे मैंने आई को इनिशिएट कर दिया 1 से, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1 है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं मेरे को यहाँ पे यूजर जो है नंबर 1 ही दे देता है तो सम क्या हो जाएगा, सम 1 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे यूजर दे देता है यहाँ पे 5 दे देता है, तो सम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड कर दूं, मतलब आई जो है ऐड होता जाए, ठीक है। तो मेरा सम क्या हो जाएगा कि बार बार मेरे पास आई जो है वो ऐड होता जाए। सॉरी यहाँ पे मैंने ये क्या किया, ओके यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे मेरा सम क्या हो जाएगा, बार बार मेरा आई जो है वो ऐड होता जाए, यही मेरा सम होगा। तो मैंने वही लाइन यहाँ पे लिख दी कि सम की वैल्यू जो होगी बार बार मेरे आई को ऐड करते जाओ, और आई को मैं क्या करूंगा, बढ़ाता रहूंगा, आई प्लस प्लस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये तो मेरे प्रोग्राम को करना है। अब ये कब तक करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाइल, ठीक है। व्हाइल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन। और कब तक करेगा, आई लेस देन और इक्वल्स टू, जब तक एन रहे तब तक ये मेरा प्रोग्राम करता जाना चाहिए। देखो गाइज ये अपना सिंटेक्स है, सॉरी एन नहीं नम है ना यहाँ पे हमारा वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू नम रहे, यहाँ पे नम ही लिया है मैंने, तब तक ये चीज रिपीट होती जानी चाहिए। सो गाइस देखो ये हमारा सिंटेक्स जो है डू व्हाइल का, डू के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कोड लिखा जो एग्जीक्यूट होना है, व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखी और उसके बाद लगाया हमने सेमीकोलन। तो ये हमारा डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स है बेसिकली। एक बार फिर प्रोग्राम के फ्लो को समझना, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए एक मैंने नंबर ले लिया, मेरे को सम प्रिंट करवाना है तो मैंने सम के लिए एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का। और मुझे बार बार जैसे आई को इनिशिएट करना पड़ेगा, जो भी नेचुरल नंबर है पहले उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको 1 से इनिशिएट कर दिया, ठीक है। 1 से इनिशिएट करने के बाद मुझे बार बार उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वैल्यू 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 2 रहे, इस तरीके से। तो मैं उसको यहाँ पे इनिशिएट करके उसको इंक्रीमेंट करवा लूंगा। फिर मैंने यूजर से उसकी अपर लिमिट ले ली कि कहाँ तक तुम्हें चाहिए, सम किस नंबर तक चाहिए, समझो 15 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, 25 तक चाहिए, तो वो मुझे तुम बताओ। तो उसके बाद यूजर ने मुझे वो वैल्यू बता दी। फिर मैंने डू व्हाइल लूप का यूज किया, तो डू के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा सम की वैल्यू जो है उसके अंदर आई ऐड होता जाए, सम की वैल्यू में आई ऐड होता जाए, समझो। अभी हम लोग जब इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि किस तरीके से वैल्यू ऐड हो रही है। और फिर जो पहली बार आई की वैल्यू है उसमें ऐड हो जाए, एक बार और आई इंक्रीमेंट हो जाए उसमें, जैसे 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, ठीक है। और ये कब तक होता रहे, जब तक कि जो हमारी यूजर ने नंबर दिया है वो आ ना जाए, रीच ना हो जाए, ठीक है। तब तक ये मेरा जो लूप है बार बार एग्जीक्यूट
होता रहे। तो गाइस इस प्रोग्राम को जल्दी से हम लोग रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो मेरे को बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ अपर लिमिट। तो समझो इसको सबसे पहले छोटा ही रखते हैं, हम इसमें डालते हैं 5। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला और इसने कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। क्यों नहीं दिया प्रिंट करके? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट की हेल्प से लिख दिया द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स till %d is equals to, और यहाँ पे मैं बाहर आके लिख दूंगा इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बार %d और लिखते हैं ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सम भी तो प्रिंट करवाना रहेगा। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ \n, और यहाँ पे मैं पहले वाले %d की जगह मुझे क्या चाहिए? नम चाहिए, और दूसरे वाले %d की जगह मुझे सम चाहिए। आई होप इतना गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे टिल एन नंबर इज %d, यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रन कर लेते हैं इसको और देखते हैं अब क्या आउटपुट देता है। एंटर द नंबर ऑफ अपर लिमिट, यहाँ पे 5 डाल के देखते हैं। तो ये मुझे बोल रहा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यार ये बोलेगा ही ना मुझे, क्योंकि मैंने सम को इनिशिएट किया ही नहीं है। सम इज इक्वल्स टू, इनिशियली मुझे 0 देना पड़ेगा ना, नहीं तो गार्बेज वैल्यू देना चालू कर देगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे फिर से 5 डालता हूँ। गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे अपर लिमिट 5 डाली तो इसने बोला सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टिल इज 5 इज 15। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा रिजल्ट क्यों दे रहा है? देखो इस प्रोग्राम के फ्लो को समझने की कोशिश करना। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सम को और आई को इनिशिएट किया है, सम को 0 से, क्योंकि इनिशियली सम 0 ही रहेगा, और आई को 1 से। ठीक है, ओके, क्योंकि 0 नहीं लेना है यहाँ पे, आई को 1 से स्टार्ट करना है हमको। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे मैंने यूजर से नंबर की वैल्यू एंटर करवा ली। यहाँ तक आप सम निकालो। ठीक है, टिल 5 तक आप इनका पूरा सम निकालो नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने डू के अंदर गया, डू लूप को यूज किया मैंने, डू बाई लूप को, और इसके अंदर जाके मैंने किया सम प्लस इज इक्वल्स टू आई। मतलब अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो पहले 1 करो, और पहले यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, और फिर उसके बाद अगर 2 है तो अगला यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 2 तक, और फिर 2 इज इक्वल्स टू 2 है, वापस आएगा सम प्लस इक्वल्स टू आई। मतलब पहले 1 सम था, फिर उसके अंदर आई को और ऐड कर दो, मतलब 2 को और ऐड कर दो, और फिर वापस से आई को बढ़ा दो। इस प्रोग्राम के फ्लो को अच्छे से समझो। पहले सम लो, सम की वैल्यू क्या होगी? आई के इक्वल। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको बढ़ा दो, फिर सम की वैल्यू की पुराने वाले सम में आई को जोड़ दो। जब तक आई की वैल्यू नम से कम नहीं हो जाती, नंबर से कम नहीं हो जाती, तब तक सम में आई को जोड़ते रहो, सम में आई को जोड़ते रहो, आई को बढ़ाते रहो, और चेक करते रहो कि नंबर से छोटा हुआ या नहीं हुआ, नंबर से बड़ा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जब तक नंबर से छोटा या इक्वल रहता है तब तक सम में आई की वैल्यू को ऐड करते रहो और आई को बढ़ाते रहो। आई होप इस प्रोग्राम का फ्लो आपको समझ में आया होगा। एक बार और रन करते हैं और देखते हैं इसको केवल 2 के लिए। ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 2 इज 3। देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा? यहाँ पे आई इनिशिएट हुआ 1 से, सबसे पहले सम क्या हो गया? 1 हो गया। 1 होने के बाद आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू अब क्या हो गई? 2। इसमें चेक किया 2 इज इक्वल्स टू 2 है क्या? यहाँ पे नम की वैल्यू मैंने 2 डाली थी, हाँ 2 इज इक्वल्स टू 2 है, तो वापस से एक बार इस प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट कर दो, इस कोड को री एग्जीक्यूट कर दो। अब सम की वैल्यू पहले 1 थी, उसके अंदर आई जोड़ दो, आई मतलब 2 जोड़ दो, 2 जोड़ने के बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू अब 3 कर दो। 3 करने के बाद चेक करो 3 लेस देन 2 है क्या? नहीं, और इक्वल टू 2 भी नहीं है। तो अब इस प्रोग्राम से कंट्रोल मेरा बाहर आ जाएगा, इस पर्टिकुलर कोड से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज 3। आई होप ये फ्लो आपको समझ में आया होगा गाइस। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं थर्ड प्रोग्राम हमसे क्या कह रहा है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस फाइल को नाम देते हैं do while 3.c। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने do while 3.c के नाम से एक फाइल बना ली, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इस नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे क्या करना है। सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। 1 to n तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका मुझे सम निकालना है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं इस स्क्रीन को एक बार बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे इस प्रोग्राम को कर देता हूँ पेस्ट। ओके, और सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, यही है ना मेरा प्रोग्राम, मैंने कुछ और तो पेस्ट नहीं कर दिया। ओके ठीक है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो उसको कर लेते हैं हम लोग एक बार जल्दी से। यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। बॉयलर प्लेट कोड लाने के बाद देखो अब यहाँ पे मुझे क्या अप्रोच रखनी चाहिए। आप सबसे पहले ये सोचो, मुझे यहाँ पे सम भी चाहिए और यूजर से मेरे को नंबर भी चाहिए होगा, तो वही नम ले लेता हूँ एक, मैं यहाँ पे सम ले लेता हूँ, और मुझे इंक्रीमेंट तो करना ही होगा। अब मुझे केवल इवन नंबर्स चाहिए, तो मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि समझो पहला इवन नंबर 2 हो गया, क्योंकि 0 को तो ऐड करने का सेंस है नहीं, तो पहला चलो 0 से भी अगर अपन ले लें
तो 0 2 4 6 इस तरीके से करेंगे, तो मुझे इंक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल आई नाम का ले लिया, ठीक है। अब मैं यूजर को वही चीज बोलूंगा कि आप जो n की वैल्यू है वो मुझे एंटर करके दे दो। एंटर द वैल्यू ऑफ n फॉर द अपर लिमिट ऑफ इवन नंबर्स ना, इवन नंबर्स की अपर लिमिट के लिए मुझे n की वैल्यू दे दो, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ \n। ओके, अब देखो स्कैनफ की हेल्प से इसको कर लेते हैं हम लोग स्कैन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ %d और इसके बाहर में लिख देता हूँ %num। तो num में ही मेरी वैल्यू जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे अब डू व्हाइल लूप का यूज करना है, ठीक है। डू व्हाइल लूप का यूज करना है मुझे, तो डू व्हाइल लूप के अंदर देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सम लेना है। तो सम में बार बार वही चीज, सम में आई जुड़ता जाए और आई को मैं इस तरीके से इंक्रीमेंट करूं कि जो नंबर आए वो इवन हो। तो देखो मैं सबसे पहले आई को क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 से इनिशिएट करता हूँ, और सम को भी इनिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार इसने हमको गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस कर दी थी ना, तो आपको सम को और आई को दोनों को इनिशिएट करना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं डू व्हाइल लूप के अंदर सम का, ठीक है। तो सम किस तरीके से रहेगा, सम में तो वही चीज है कि सम में के अंदर आप आई जोड़ते जाना, ठीक है। और आई कैसे इंक्रीमेंट हो, आई हमेशा क्या हो जाए, आई की वैल्यू हमेशा 2 से बढ़ जाए, ठीक है। हमेशा 2 जोड़ दो आई के अंदर, ठीक है। क्यों 2 जोड़ोगे, क्योंकि 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरीके से इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे इवन नंबर्स आएंगे ना। तो इस वजह से मैं बार बार जो है इवन नंबर्स को लाने के लिए आई में बार बार 2 जोड़ रहा हूँ, 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पे हम लोग वाइल का कंडीशन लिखेंगे। अब वाइल का कंडीशन कब तक ये चलना चाहिए, ये चीज कब तक चलनी चाहिए, ये चीज तब तक चलनी चाहिए जब तक जो आई की वैल्यू है लेस और इक्वल्स टू n रहती है, या फिर नम, यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल लिया है मैंने, नम रहती है, तब तक ये चलना चाहिए। और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हम printf की हेल्प से। यहाँ पे लिख देंगे द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to %d इज %d, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, और यहाँ पे हमने नहीं लगाया है कोट्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोट्स भी लगा देते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to %d इज %d, और यहाँ पे लगा देते हैं \n, और यहाँ पे पहले वाले %d की जगह हमें चाहिए num, और दूसरे वाले %d की जगह चाहिए हमें sum। इस प्रोग्राम का फ्लो मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इस प्रोग्राम को करते हैं रन, और देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देता है। ओके, तो देखो सबसे पहले ये मुझे बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n फॉर द अपर लिमिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। मेरे को n का वैल्यू एंटर करना है। तो देखो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ 7 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। 7 एंटर करते हैं, और ये मुझे बोल रहा है सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 7 इज 12। देखो इवन नंबर कौन कौन से हैं 7 तक, 2 4 और 6, 6 प्लस 4 इज 10 प्लस 2 इज 12। बहुत बढ़िया। अब इस प्रोग्राम को कैसे ये सॉल्व हुआ होगा, कैसे ये प्रोग्राम रन हुआ होगा, सबसे पहले ये देखो। देखो सबसे पहले मैंने इंटीजर ले ली नम सम और आई, ठीक है। इसके बाद मैंने यूजर को बोला कि एक अपर लिमिट दे दो मुझे जहां तक मुझे सम निकालना है इवन नंबर्स का, ठीक है। तो इस मैंने इसको अपर लिमिट दे दी, क्या दे दी 7 अपर लिमिट दे दी। 7 अपर लिमिट देने के बाद सबसे पहले ये डू व्हाइल लूप के अंदर मेरा कंट्रोल गया, और इसने चेक किया कि सम जो है, सम की वैल्यू को कर दो आई के इक्वल। तो सबसे पहले आई क्या है 0, सबसे पहले सम क्या हो गया 0, फिर उसके अंदर 0 के अंदर क्या जुड़ गया 2, और इसने चेक किया 2 लेस देन नम, 7 है क्या, 2 लेस देन 7 है क्या, हाँ बिल्कुल है। और ये वापस से गया, इस कोड को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। कोड कैसे एग्जीक्यूट किया, पहले सम क्या था 0, अब सम, अब आई क्या हो गया 2, तो सम के अंदर आई ऐड हो गया, तो सम क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे वापस से ऐड हो गया आई के अंदर 2, तो आई की वैल्यू क्या होगी 4, 4 लेस देन नम है क्या, 4 लेस देन 7 है क्या, हाँ बिल्कुल है। फिर से ये रन होगा, तो पहले सम क्या था 2, और फिर उसके अंदर क्या ऐड हो गया 4, तो वैल्यू कितनी हो गई 6। अब जो 6 है, 6 के अंदर ये 2 ऐड कर देगा, ठीक है। और 2 ऐड करने के बाद ये चेक करेगा कि जो 8 है वो यहाँ पे सबसे, सॉरी यहाँ पे 4 के बाद 6 होगा, 6 जो है वो लेस देन 7 है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे सम के अंदर 4 प्लस 2 था 6, और उसके अंदर
6 और ऐड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अब देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, आई की वैल्यू हो जाएगी 8। 8 लेस देन 7 है क्या, नहीं, इक्वल टू 7 भी नहीं है, तो इस डू व्हाइल लूप से मेरा कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। सो गाइस डू व्हाइल लूप के अंदर बेसिकली आप सबसे पहले ये चीज देखो कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो स्टेटमेंट है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं printf करके, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे printf करके एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दूं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ द सम इज 100 और ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं करते हैं हम लोग इस बार, है ना। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सम जो है यहाँ पे व्हाइल i इज इक्वल टू लेस देन नम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को सम चाहिए और i को मैं इनिशिएट कर देता हूँ 5 से या फिर 8 से इनिशिएट कर देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, आई को मैं 8 से इनिशिएट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करके देखते हैं। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, वो चीज आप चेक करना है। यहाँ पे हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, अब मैं देखो आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। मैंने अपर लिमिट एंटर कर दी यहाँ पे 5, तो देखो मैंने जैसे ही अपर लिमिट यहाँ पे एंटर करी, एक बार बैकस्लैश एन लगा कर फिर आपको दिखाता हूँ, आपको और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलो यहाँ फिर से रन करते हैं और देखो यहाँ पे अपर लिमिट मैंने देखो 4 एंटर कर दी, ठीक है। तो ये मेरे को क्या कर रहा है, द सम इज 100, द सम इज 100, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने अपर लिमिट एंटर करी तो क्या हुआ, इस डू व्हाइल लूप के अंदर घुसा। डू व्हाइल लूप के अंदर जो कोड था ना, जो मेरा आउटपुट कोड है वो तो यही है प्रिंटफ के अंदर, द सम इज 100। इसने ये चेक नहीं किया पहले कि ये चीज जो है वो ट्रू है या नहीं है, इसने एक बार तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर ही दिया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसने ये किया, आई लेस देन इक्वल्स टू नम है क्या, आई की वैल्यू 8 है और नम की वैल्यू जो है वो 4 है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है और डायरेक्टली इससे बाहर ये आ गया और इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो गाइज आपको ये चीज समझनी है कि किस तरीके से डू व्हाइल लूप काम करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को वापस से देखना, इन प्रोग्राम को खुद से बना के देखना, आपको पक्का 100% समझ में आएगा। डू व्हाइल लूप का मेन एसेंस ये समझ लो कि एक बार तो जो कोड है वो रन होगा ही होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड फिर से रन होगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक कोड रन होता जाएगा, उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो डू व्हाइल लूप से मेरा जो कंट्रोल है वो बाहर निकल जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। आई होप गाइज मैं आपको डू व्हाइल लूप अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना, मुझे बता के जाना आपको कैसा लगा है, कैसा समझ में आया और कोई प्रॉब्लम आई है तो भी मुझे बताना। गाइज वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो बनता है ना, मैं आपसे एक सब्सक्राइब तो हक से मांग ही सकता हूँ। तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और सारे वीडियोस देखो शुरू से एंड तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से व्हाइल लूप को यूज किया जाता है और मैं आपको वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा जिससे आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, लूप्स को कहीं पे भी यूज करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।